अफजाल अंसारी गाजीपुर सांसद जी हैं, उनकी लड़की बाकायदा चुनाव के समय में मंदिर जा रही हैं। और इकरा हसन जी मंदिर जा रही हैं। तो कोई इकरा जी से पूछा कि आप चौधरी लगा रही हैं, ये किसका टाइटल? ये तो जाटों का टाइटल है। जो विरोधी हैं बहुत तरह तरह के बातें कर रहे हैं, इनको फतवा जारी करें, इनको क्या नाम है बिरादरी से दूर कर दो, और क्या नाम है जान से मारने की भी धमकी मिली बहुत ज़्यादा। बड़े अरे हिंदू लोग हैं, हमारे गाँव सब गुप्ता लोग हैं, पूरी बिरादरी गुप्ता है। उनसे ना उनसे हमको दिक्कत ना हमसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी गांव की खूबसूरती बता दूं, 10,000 आबादी है, 5,000 मुस्लिम, 5,000 हिंदू। आज बता दिया मैंने कि ये उनकी मर्जी, उनकी पसंद रूढ़ है, उनको ऐसा अच्छा लगा वो किए। हमको इसमें क्या, उसमें इत्तेफाक ना इत्तेफाक ये क्या करने की बात है। ये भी अपना टाइटल रख दिया। अब इनके में पता नहीं क्यों इतना बवंडर हो गया। अलग अलग जगहों से मतलब धमकी, अलग अलग जगहों से क्या क्या मतलब चलने लगा। दिक्कत थोड़ा यही चीज है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम देहरी गांव में हैं, जौनपुर है, और जौनपुर का ये गांव बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वो रहता है हिंदू और मुसलमान, आपसी भाईचारा और तमाम सारे सांप्रदायिक तनाव राजनीतिक विषय है। लेकिन इस गांव में आने के बाद तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। तस्वीर ऐसी कि कुछ मुस्लिम परिवार अपने सरनेम में दुबे लिख रहे हैं, शुक्ला लिख रहे हैं, तिवारी लिख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। इस बारे में जरा समझिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लोग इस तरीके का टाइटल लिख रहे हैं, वो भी तब जब इसकी जरूरत क्या है। क्या कोई डर है, क्या कोई स्वेच्छा से लिख रहा है? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। प्रधान जी हमारे साथ हैं। पहले प्रधान जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी फरहान अहमद। फरहान अहमद साहब, ये बताइए, पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हैं बहुत सारी गायें हैं, बात कर लेंगे। ये सारी गायें आपकी हैं? नहीं, मेरी नहीं है भैया। ये नौशाद अहमद दुबे जी की गाय है। अच्छा। वो यही सेवा करते हैं, दूध पीते हैं, परिवार को पिलाते हैं, खिलाते हैं। वो शुरू से ही उनका प्रेम है गाय से। जी। नौशाद दुबे, यही तो सवाल है कि नौशाद दुबे कैसे हो गए? भैया वो शुरू से ही मतलब वो सिर्फ अपना नाम नौशाद जोड़ते थे, उस पर कोई टाइटल नहीं लगाते थे। लेकिन 2 साल से वो एक जिस संस्था से जुड़े हैं, विशाल भारत संस्थान, वहाँ गुरु जी ने उनको आदेश दिया कि आप लोग की कौन सी पीढ़ी से हैं, कैसे हैं। तो यहाँ चूंकि जो डेहरी मेरा गांव, पहले तो ये बता दें, सबको पता है कि हम लोग कन्वर्ट हैं। सबको पता है कि हम लोग कन्वर्टेड हैं, मतलब कि हम मतलब यहीं के हैं। तो भैया का भी यही आदेश था कि हम तो कोई अरब से आए नहीं हैं, और जो भी हम लोग यहीं के हैं, तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ के रहें और यहाँ का टाइटल लगाएं। तो अपना 8 पीढ़ी खोजे तो कोई लाल बहादुर दुबे जी, इनके उन्हीं से ये लोग लाल बहादुर शेख कैसे हुए, तो फिर उन्हीं का ये टाइटल की हम अपने दुबे टाइटल लगा के अपना करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नौशाद जी थे, आते रहिए थोड़े, आइए। नौशाद जी को पता लगा, अचानक कुछ खोज किया उन्होंने, उनको पता लगा कि उनके पूर्वज दुबे थे और इसलिए अब नौशाद दुबे हो गए। ये बताइए कि ये जो फैसला है, अब गांव के आप प्रधान हैं, क्या लोग कह रहे हैं, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? सोच क्या रहे हैं, विरोध तो काफी है इस चीज का। कभी कि मतलब दुबे क्यों लगा लिए, कोई कह रहा है हिंदू हो गए, कोई कुछ कह रहा है। तो बल्कि अपने भी हम फेसबुक से भी अपील किए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गांव का माहौल बना के रखें। और इंस्पेक्टर साहब भी आके शांति समिति की मीटिंग की। अभी आप लोग आए हैं, देखे हैं, दरोगा जी 3-4 गाड़ी से घूम रहे हैं कि शुक्रवार है, जुम्मा की नमाज होने वाली है, कोई भी ऐसा विवाद ना करिएगा, कोई भी मस्जिद से ऐसा फतवा मत करिएगा नौशाद अहमद दुबे जी के खिलाफ। तो यही सब चल रहा है, विरोध तो हर जगह है, कोई भी। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, इधर आइए। आप ये भी समझिए कि जब इस तरीके की चीजें होती है, अब जैसे आपने कहा कि जो है विरोध हो रहा है, विरोध की बात हो रही है, लेकिन ये भी समझिए कि जब अपनी जड़ों को आप पहचान लिए हैं, आपका ये कहना है कि ये समझ में आया कि जो हमारे पूर्वज थे वो दुबे थे, चूंकि हम बाहर से नहीं आए हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, इसलिए ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन क्या इससे धर्म पे जो कर्मकांड है तमाम हिंदुओं के, वो भी अपना रहे हैं या सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं? नहीं, अभी तो बर वक्त सिर्फ नाम टाइटल अपना चेंज किए हैं भैया। हम नहीं किए हैं, भैया जी किए हैं। भैया जी के साथ 60-70 लोग किए हैं जी।
भैया जी नौशाद दुबे, नौशाद अहमद दुबे जी। जी नौशाद अहमद दुबे, नाम में ही बहुत कुछ लिख रहा है। अब समझिए, नौशाद अहमद दुबे, और प्रधान जी कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, क्या दिक्कत है भाई, हम तो अपनी संस्कृति से जुड़ के अगर वो काम कर रहे हैं, टाइटल है जैसे इकरा चौधरी कैराना सांसद, अहमद पटेल वो भी तो हिंदू नाम है, इरफान सोलंकी ठाकुर का नाम है, तो ऐसे ही वो भी अपना टाइटल लगा लिए दुबे, उसकी उतना बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जाकिर नाइक, नाइक कौन है, किससे आता है, तो जितना भी काफी नाम मतलब शादाब चौहान, काफी लोग, कई लोग त्यागी, तो ऐसे सब लोग अपना लगा रहे, तो भैया भी अपना दुबे जोड़ के, चूंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना चाह रहे हैं तो वो भी अपना लगाए हैं। मतलब भैया मतलब समझा नौशाद अहमद दुबे जी की बात। नौशाद अहमद दुबे की बात करिए। और इसके ये बताइए प्रधान जी, लगभग कितने लोग हैं जिन्होंने ये इस तरीके से नाम चेंज किया? 60-70 लोग हैं, लेकिन कैमरा पे कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि पहले कुछ चैनल आए थे वो दिखा दिया कि नहीं ये लोग धर्म ही परिवर्तन कर लिए, तो सब भाग रहे हैं। हाँ, मतलब मकसद प्रचार नहीं है, ये तो तय है, क्योंकि उनको लगा, उनके दिल ने कहा और उन्होंने खोजा खुद को, और खोजने के बाद ये पता लगा कि उनके पूर्वज हिंदू थे, दुबे थे, ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे दुबे लिख दिया है। ये बताइए, चूंकि बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है प्रधान जी, और इसीलिए शायद पुलिस भी आ रही है, वो भी समझा रही है, मस्जिदों से फतवा, आखिर दिक्कत क्या? अगर किसी ने अपने नाम में के आगे दुबे लिख दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? वही तो हम भी तो समझा रहे, इंस्पेक्टर साहब भी उस दिन आए, यही समझा रहे कि मेरा सेकुलर देश है, सबको अपनी आज़ादी, हर धर्म में शादी करने की, और अपने नाम के चाहे जो भी टाइटल लगाएं, सबको हर चीज़ की आज़ादी, यही तो मेरी मुल्क की खूबसूरती है। तो यही समझा रहे हैं लोग को, हम भी समझा रहे हैं। काफ़ी लोग हद तक माहौल अब ठीक हो गया गाँव में, चल रहा है। अब देखिए, जो हर मानसिकता के लोग रहते हैं, जान ही रहे हैं आप, तो चल रहा है वही सब चीज़। पहली बार जब किसी ने इस दिमाग में आया होगा तो कैसे सामने आया कि किसी ने अपना नाम दुबे रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया? ये पहली बार कैसे पता लगा? क्या किसी ने कुछ अपने नाम के आगे कोई बोर्ड बनवाया है, कोई शादी का कार्ड छपवाया, कैसे पता लगा? नहीं भैया जी, तो पहले जब 2 साल पहले ही अपने फेसबुक आईडी से नौशाद अहमद दुबे, अभी आप सर्च करेंगे 2 साल पहले, तो फिर उसके बाद इन्होंने भैया अपनी लड़की की शादी 10 नवंबर को हुई थी शादी, 10 नवंबर को शादी हुई, तो उस पे अपने कार्ड पे बाकायदा नौशाद अहमद दुबे लिखवाएं, तो वहीं से ये चर्चा में आए। चूँकि इनके रिश्तेदारों का भी आक्रोश हुआ कि नहीं, घर में भी कि नहीं दुबे क्यों लगा है, तो भैया अपनी बात पे अटल रह गए। अच्छा, एक बात बताइए आप, देखिए दर्शकों से भी बताऊंगा कि ये प्रधान है और ये पूर्व प्रधान है, दोनों हमारे साथ हैं, दोनों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूर्व प्रधान है, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार, पूर्व प्रधान डेहरी। संतोष भाई, एक बात बताइए कि दुबे नाम लगा दिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, तो विरोध भी तो होगा, अब भाई कोई नौशाद है और दुबे लिखे तो दिक्कत तो है ना, इसमें समस्या भी तो है। विरोध तो बहुत होगा, अब क्या करें? क्या विरोध हुआ? क्या कह रहे हैं लोग? ये बताइए। लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत कुछ का विरोधी हैं गांव में, राजनीति है अपना, क्या नाम है कि प्रधानी को लेकर, और जो विरोधी हैं बहुत तरह तरह के बातें कर रहे हैं, इनको फतवा जारी करें, इनको क्या नाम है बिरादरी से दूर कर दो, और क्या नाम है जान से मारने की भी धमकी मिली बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसा भी है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। सवाल यही है कि ये बताइए कि अगर दुबे लिख भी दिए तो इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, और इसके अलावा और ये लिखने की जरूरत ही क्या है? भैया लिख दिए टाइटल, वो अपना लिखे हैं, वही तो हम अपनी कम्युनिटी को समझा रहे हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर सांसद जी हैं, उनकी लड़की बाकायदा चुनाव के समय में मंदिर जा रही हैं, और इकरा हसन जी मंदिर जा रही हैं, तो कोई इकरा जी से पूछा कि आप चौधरी लगा रही हैं, ये किसका टाइटल? ये तो जाटों का टाइटल है। कोई पूछा उनके साथ? सवाल में दम है, सवाल में दम यह है कि जब इलेक्शन होता है तब तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उसमें मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजा, जो प्रधान जी सवाल उठा रहे हैं। और यही वजह है कि अगर कोई अपने नाम के आगे अगर दुबे लिखता है तो समस्या क्या है, फतवा क्यों खून के प्यासे हो जाएंगे लोग? भाई सवाल ये है। तो आप जो कह रहे थे उसी को कंटिन्यू कीजिए कि भाई जब जो राजनेता है, और ये चौधरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुसलमान हैं जो चौधरी लिखते हैं, त्यागी लिखते हैं, उस पर तो कोई बहस नहीं हुई, इनका ये तर्क है। लेकिन ये बताइए, क्या ये समस्या जो है ऐसी है जिसको नासमझी कह सकते हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं इसको? नहीं, अब
क्या है मतलब अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज़ तो कह रहे हैं कि उनके साथ इकरा चौधरी के साथ रील मुसलमान के लड़का बहुत तेज चला रहे कि यार देखिए ये मेरी सांसद। अफजल अंसारी को मुसलमानों का मसीहा तो उनकी लड़की जा रही तो कोई दिक्कत नहीं, और नौशाद अहमद दुबे जी कर लिए तो ये बॉन्डर मच गया। सऊदी दुबई कतर से मौखिक जो यहाँ के अभी आप घर घूमिए मतलब सब बड़ा बड़ा घर, हर घर से 4 6 10 लोग दुबई सऊदी कतर रहते हैं। अब वहाँ मौखिक चूंकि अपने लोग भी रहते हैं और भी लोग रहते हैं वहाँ, मौखिक मतलब बैठ के कि इसको साइड हटा दिया जाए नहीं तो नौशदवा और माहौल खराब कर देगा। अच्छा, वहां से धमकी भी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मौखिक धमकी, मतलब चूंकि वो लोग हैं अभी फोन से आपको बात करवा देंगे कतर दुबई की, मतलब कौन कौन कह रहा है कैसे कैसे कह रहा है, चूंकि हम नाम नहीं लेना चाहते कैमरे पे कि कौन धमकी दे रहा है जी। काफी ये भी है कि भाईचारे की बात होती है और ये भी होता है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। नाम ही तो बदला है, नाम में क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ अलग अलग रंग है। आप ये बताइए, इस गांव को आप देख रहे हैं, इसका क्या कोई बेनिफिट है किसी को अगर ऐसा होता है, या फिर ये लगता है कि नहीं लोग अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सर, देखिए अगर लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। जैसा कि इस गांव में हम भी पहुंचे, लोगों से बात किया हमने, तो ये पता चला कि नौशाद अहमद दुबे जी हो गए। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज जो थे वो लाल बहादुर दुबे थे और आजमगढ़ रानी सराय के रहने वाले थे। यहाँ पे आते हैं, फिर वो लोग कब कन्वर्ट होते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन जब इनको पता चला, इन्होंने अपना पता कराया जो पूर्वजों के बारे में पता चला, इनको लगा कि नहीं हम दुबे लिखेंगे अपना टाइटल, हम जो है अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। ऐसे ही शेख अब्दुल्ला दुबे हैं, वो भी अपने पूर्वजों का पता किए, आजमगढ़ के मेहनगर के रहने वाले उनके पूर्वज थे, वो यहाँ पे आके बस गए थे। तो ऐसे लोग जो है अब अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी कोई सांप्रदायिक तनाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई सांप्रदायिक तनाव की बात नहीं होनी चाहिए सर। अब धीरे धीरे से क्या होता है, कुछ चीज़ स्टार्ट होती है, हो सकता है कि आगे चल के कुछ मन का परिवर्तित हो। अभी तो टाइटल लिखना उन्होंने शुरू किया, घर में कुछ लोग जैसे विरोध भी कर रहे हैं, जैसे प्रधान जी ने बताया कि रिश्तेदार कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात दुबई में भी नाराजगी, दुबई तक नाराजगी है, प्रधान जी बता रहे हैं। प्रधान जी एक बात बताइए कि क्या इसमें महिलाएं भी हैं जिनके नाम परिवर्तन हुए, ऐसे पुरुष ही हैं? नहीं, अभी महिलाएं नहीं हैं, अभी सिर्फ पुरुषों में ही चल रहा है। जो जागरूक हैं वही कह रहे हैं कि भाई हम क्यों वहाँ का टाइटल लें, हम अपना टाइटल लगा के चलेंगे। तो देखिए, अगर बात करें आप, तो इस देश में एक ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। एक तरफ संभल का मामला है जहां पर जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो जा रहे हैं, तमाम सांप्रदायिक तनाव हो जा रहा है। लेकिन ये गांव, जब इस गांव की बात करते हैं तो प्रधान मुसलमान है, लेकिन इनको लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से और उसको ढूंढ रहा है, उसको तलाश रहा है, तो ये उसका अधिकार है। और अपने नाम के आगे पीछे हम क्या लगाएंगे, ये हमारा अधिकार है। ये इसमें कोई विधि के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नहीं हो रहा है तो समस्या क्यों है। और गांव की आबादी की बात करें तो लगभग प्रधान जी ये बताइए मुझे कि कितनी आबादी है और कितने लोग हैं यहाँ पर? जी देखिए, 10,000 आबादी है। मैं अपने गांव की खूबसूरती बता दूं, 10,000 आबादी है, 5,000 मुस्लिम, 5,000 हिंदू। और मेरा चुनाव इनसे हुआ, संतोष जी से। और मतलब जो एकता की बात बता रहे हैं, और ये पूर्व प्रधान जी हैं, और यही मेरा काम भी देखते हैं। जो प्रतिनिधि के तौर पे हमका कहाँ आप जाएंगे, मेरा काम यही देख रहे हैं, सब कुछ यही देख तक रहे हैं जी। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर गांव में मिलती नहीं है, क्योंकि एक उप प्रधान और एक प्रधान, ये हिंदू ये मुसलमान, लेकिन इनका सारा काम यही। मतलब आप समझिए कि प्रधानी को लेकर के भारत के गांव में लगातार रंजिश रहती है और तमाम सारे थानों में मामले दर्ज हो जाते हैं। लेकिन ये खूबसूरती है और इस खूबसूरती के चलते गांव की चर्चा हो रही है। आप ये बताइए कि आप भी मानते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। अच्छा, ठीक कर रहे हैं। इसका विरोध नहीं होना चाहिए? नहीं, विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, आप बताइए, फाइनली आपसे अगर जानना चाहेंगे कि जब पहली बार ये मामला सामने आया तो आपको चुनौती लगी कुछ कि ये तो गड़बड़ हो रहा है? नहीं, थोड़ा से हमें भी लगा कि भैया जब फेसबुक पे 2 साल पहले लगाए दुबे, तो हमें भी थोड़ा लगा कि कहीं नात रिश्तेदार गांव के लोग नाराज़ ना हो जाएं। फिर समझ में आया, सबका टाइटल देखें कि मुसलमान में तमाम लोगों अपनी जो जड़े से जुड़ के, जैसे बताएं ना कई लोगों का नाम कि वो लोग अपना रख रहे हैं, तो वही ये भी अपना टाइटल रख दिया। अब इनके में पता नहीं क्यों इतना बवंडर हो गया, अलग अलग जगहों से मतलब धमकी, अलग अलग जगहों से क्या क्या मतलब चलने लगा। दिक्कत थोड़ा यही चीज़ की। मतलब ये नौशाद दुबे का घर है? जी, भैया जी का घर है, नौशाद अहमद दुबे जी। ये गाय है भैया जी की और ये गौशाला है। ये मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि नौशाद अहमद दुबे
ये देखिए, ये गाय हैं और उनका मानना है कि गाय माता है और इसलिए इन गायों की सेवा करते हैं, इन गायों की पालना करते हैं, इन गायों का दूध पीते हैं और इन गायों का दूध जो है पिलवाते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, इधर देखिए इनका एक गौशाला भी है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर इंसान के लिए कुछ प्रतीक होते हैं, वो प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ आएंगे तो ये गौशाला है और यहाँ पर ये सारी गायें जो है बांधी जाती हैं, इनकी सेवा होती है। यानी जो पहली शर्त एक ब्राह्मण की होती है, दुबे की होती है, वो गाय को बहुत पवित्र मानते हैं और इसीलिए अगर यहाँ की बात करें तो गायें दिखाई दे रही हैं। ये बताइए, ये गायें कब से हैं? गाय तो इनके बचपना से है। इनकी हम बता रहे हैं कि ये गाय बच्चा दी और गाय पता नहीं कैसे मर गई और 2 ही दिन का बच्चा था, तो उसको जमीन में गाय को गाड़ दिए, मर गई। वो बच्चे को खिला जिला के बड़ा करके उसका दूध खाएं भैया जी, 2 दिन का बच्चा जी, भैया जी का रिकॉर्ड है। सोच है। और ये देखिए, ये गायें भी अलग अलग नस्ल की है, अलग अलग जगह की हैं और ये पूरा उनका ये जो घर है इन गायों से गुलजार है। और यही वजह है कि जब बात हो रही है उन नौशाद अहमद दुबे की, जो पहले अहमद थे अब दुबे लग गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के चेहरे पर तनाव है लेकिन कुछ के चेहरे पर खुशी है। और मैं 2 प्रधानों की बात करूं तो एक पूर्व प्रधान और एक जो है अगर बात करें तो वर्तमान प्रधान, दोनों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जब कोई इकरा मलिक लगा सकती है, कोई चुनाव के दौरान हिंदू मस्जिद जा सकता है या मुस्लिम प्रत्याशी मंदिर जा सकता है, फिर इसमें दिक्कत क्या है? तब क्यों नहीं सवाल उठते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि नाम में क्या रखा है, नाम ही तो है। लेकिन देखिए, अगर आप गांव की देखेंगे तो तनाव भी बढ़ा है और इसके चलते तमाम पुलिस के लोग भी यहां पर विजिट करते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान के लोग भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग शांति से रहें, सद्भाव से रहें, अच्छे से रहें, अच्छे व्यवहार से रहें, क्योंकि गांव की जो खूबसूरती है यही होनी चाहिए। और लगभग 5 से 10 हजार लोग इस गांव में रहते हैं। हालांकि जिन 50 लोगों के नाम की बात हो रही है, जिन 50 लोगों की बात हो रही है, उसमें कोई महिला नहीं है, पुरुष ही हैं। और नौशाद अहमद का ये घर है और इस पूरे गांव में और लोगों से बात करेंगे। तो चलिए कुछ और लोगों से गांव में भी बात करके देखते हैं कि उनका इस मसले पर क्या कहना है। गांव में लगभग 5000 हिंदू और 5000 लगभग मुसलमान रहते हैं, यानी 10,000 की आबादी है। एक मस्जिद भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मैंने देखा। ये बताइए, आपका गांव चर्चा में है पूरे देश में कि यहाँ कुछ मुसलमान लोगों ने अपने नाम के आगे दुबे लिख दिया। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर? अरे सोचने क्या भाई, ये उनकी अपनी मर्जी है, लोग अपना पसंद है। हाँ, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी पसंद है, कोई का कोई पर रोक तो है नहीं कुछ। सब अपने मतलब सबको अपना अथॉरिटी, अपना इख्तियार है, इनमें और क्या करना है। तो ये बताइए, इन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या वजह रही? अब ये जो किया वो वजह तो वही जानेंगे ना। अपना तो कोई रास्ता है नहीं। खैर ऐसे सलाम दुआ है। अब क्या उनकी वजह, आपके दिल में क्या, हमें क्या मालूम, हमारे दिल में क्या है आपको क्या मालूम, और क्या, अब उसके बारे में हम क्या बताएंगे। उनकी अपनी मर्जी है, अपनी पसंद है। उनका ये कहना है कि उन्होंने ढूंढा अपनी जड़ों को, उन्होंने पता किया तो पता लगा कि उनके जो पूर्वज है वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आज बता दिया मैंने कि ये उनकी मर्जी, उनकी पसंद रूढ़ है, उनको ऐसा अच्छा लगा वो किए। हमको इसमें क्या, उसमें इत्तेफाक ना इत्तेफाक ये क्या करने की बात है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या ऐसा है, आप लोग भी ऐसे ही हैं या फिर आप कुछ अलग सोच रखते हैं? भाई ढूंढे तो उनको मालूम हुआ, मैंने तो ढूंढा ही नहीं। अच्छा, आप ढूंढेंगे नहीं? आप ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? अब क्या करने को ढूंढेंगे, जो है मान लीजिए हमारे पूर्वज पहले थे, कौन थे, रहेंगे तो है ही, हम लोग उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो थे वो थे। अब हम जब मुसलमान हुए, कन्वर्ट हुए, तो किस वजह से हुए वो जाने। किस वजह से कन्वर्ट हुए आप, अगर आपको कुछ पता है? वही तो बताने किस वजह से हुए, जो कन्वर्ट हुए उन्हें के मालूम, हमें क्या, हमें तो पता ही नहीं कौन है, तो हम क्या बताएं किस वजह से कन्वर्ट हो गए। इससे गांव का माहौल खराब हुआ है क्या? ना, ये गांव के माहौल क्यों हुए, गांव के माहौल जैसे रहते तो वैसे हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। वैसे को गांव का माहौल। उनको धमकी भी मिल रही है। अब देखिए वैसे कौन धमकी दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, तो अल्लाह ही बेहतर जाने। क्यों दे रहा है, ये तो देने वाले जाने ना भाई। हैं,
तो कुल मिला के इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दिक्कत क्या बात है? जैसे बड़े आले हिंदू लोग हैं, हमारे गाँव में सब गुप्ता लोग हैं, पूरी बिरादरी गुप्ता है, उनसे ना उनसे हमको दिक्कत है ना हमसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी मर्जी जो रहता है उसको अपनी पसंद, हमें क्या दिक्कत है? मरने के बाद उसको अपना जवाब देगा, हम अपना जवाब देंगे। आप सबको ऊपर वाले को देना होता है और यही सबसे खूबसूरत बात है इस गांव की। जब यहाँ इनसे बात किया, इनका कहना था कि कोई गुप्ता लिखे, कुछ भी लिखे, दुबे लिखे, उनकी सोच है, उनकी बात है, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल वही बात है। हाँ तो ये बताइए कि बहुत चर्चा में है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ अलग लग रहा है? नहीं, हम लोग कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, चर्चा में है भाई। अब यूट्यूब पे फेसबुक पर सब वायरल हो गया, अब जहाँ लोग सुनेंगे मतलब ये है कि बाहर तो कुछ और ही तरह से उसको लेंगे। अब यहाँ तो आम तरीके से, यहाँ तो कोई नहीं है। गांव में शांति है, गांव में भाईचारा है, गांव में अच्छा माहौल है और यही होना चाहिए। इस गांव में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इसमें कोई गलत फैसला नहीं लिया उन्होंने। अगर ऐसा नाम उन्होंने चेंज किया है तो ये उनकी मर्जी है। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।